समय हम बिल्कुल टोटली वो कहते हैं ना मेंटली हरास किए जा रहा है हमें, क्योंकि वहां पर सीधे हमें एक तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ मत आइए, यहाँ पर इनपुट्स अच्छी नहीं है, और दूसरी साइड से हमें हमारे लिए बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर जो है वो इम्पोज कर दिए जाते हैं। 1 घंटे पहले हमें इनपुट मिलता है कि भाई का फोन आता है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हमें खुद बात पूछते हैं, मैं एक निहत्ती हो तो मुझे वहाँ पे कोई ऐसी इनपुट मिल भी जाएगी, मैं क्या कर लूंगी। हमें भी जो जानकारी मिली, स्थानीय लेवल पर जो SHOs हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। जब बात आती है JNK के एम्प्लॉइज की हित की बात, तब JNK के में जो स्टेट के 70 साल पुराने रूल है तब वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तब वही इंटर डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट, वही डिवीजन, वही सब कुछ। तो ऐसे ही JNK का UT है, अगर आपने UT बनाया है तो UT के लाइए ना रूल्स हमें दीजिए, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम किसी और UT में जाके नहीं काम करेंगे। खुद फोन आया एक, और उसमें साफ कहा गया कि अगर आप कश्मीर में आएंगे तो कुछ इनपुट्स ऐसे हैं हमारे पास कि आपको कोई हानि पहुंच सकती है, तो आप जहां हैं वहीं पर रहिए आप इस वक्त। ये बिल्कुल मेरे साथ बात हुई है, देखिए किसी पुलिस अधिकारी का आया था। हम ये पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हम पे प्रेशर बनाते हो वहां जाने का, 180 दिन से हमें हमारे लिए किया क्या। सर देखिए उन्होंने बिल्कुल चीज को एडमिट किया, क्योंकि ये झूठ नहीं है, बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने मैसेज खोल के दिखाए हैं, बताया है, और ये सही बात है कि कुछ 6 घंटे पहले हमें इनपुट मिलता है कि भाई का फोन आता है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हमें खुद बात पूछते हैं, मैं एक निहत्ती हो तो मुझे वहाँ पे कोई ऐसी इनपुट मिल भी जाएगी, मैं क्या कर लूंगी। इस चीज को एडमिट करते हैं, वो सबके सामने बोलते हैं कि हाँ जी भाई नहीं है इनके लिए, 15 साल इन्होंने काम किया। लेकिन अब बात ये आती है कि अब LG प्रशासन को हमारे प्रतिनिधि की सुननी पड़ेगी। डेमोक्रेसी का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि आप इलेक्शन करवाए, सरकारें बना ले। डेमोक्रेसी में ये भी आता है कि आपको अपनी आवाम की आवाज भी सुननी है। अगर कोई पॉलिसी बनी, रिक्रूटमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी, लोगों के वेलफेयर के लिए बनी, अगर उसमें कोई लूप होल रह गया तो उसको ठीक करना भी तो सरकार का काम है। जब बात आती है JNK के एम्प्लॉइज की हित की बात, तब JNK के में जो स्टेट के 70 साल पुराने रूल है तब वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तब वही इंटर डिस्ट्रिक्ट, वही डिवीजन, वही सब कुछ। तो ऐसे ही JNK का UT है, अगर आपने UT बनाया है तो UT के लाइए ना रूल्स हमें दीजिए, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम किसी और UT में जाके नहीं काम करेंगे। उम्मीद से कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर इन लोगों की भी नहीं चल रही है तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पर फिर डेमोक्रेसी नहीं, हम कहेंगे यहाँ पर ऑटोक्रेसी है। अकेले हरास नहीं हो रहे हैं। अगर आज हमने गुस्से में आकर रविंदर राणा साहब जी से कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे तो हम परेशान हैं। इस समय हम बिल्कुल टोटली वो कहते हैं ना मेंटली हरास किए जा रहा है हमें, क्योंकि वहां पर सीधे हमें एक तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ मत आइए, यहाँ पर इनपुट्स अच्छी नहीं है, और दूसरी साइड से हमें हमारे लिए बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर जो है वो इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहती हूँ कि बायोमेट्रिक जैसा ऑर्डर आपने निकाला, आप सिक्योरिटी भी लिख दें कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि कम से कम हम बहने चली जाती, क्योंकि हमारे लिए यहाँ धरने पे बैठना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो फीमेल्स के लिए सुबह 10 बजे से लेके अब 2-3 बजने वाले हैं बच्चों के साथ, विदाउट यहाँ कोई पानी की फैसिलिटी, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। आश्वासन जो है ना, आश्वासन से आपके घर में राशन नहीं पहुंचेगा। आश्वासन तो दीपावली से पहले भी दिया गया था, आश्वासन तो वो रोज दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी शक्ति जो वो रोक रही है कि वो आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे। टेक्निकल चीज़ों में मत उलझाइए हमें, ये इंसानियत का मसला और इंसानियत के चश्मे देखने की जरूरत है। आज अगर देखें, आज हम सड़कों पर हैं तो आने वाले समय में इन लोगों को भी हमारे पास तो आना ही पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि 200 के पार करवा के यहाँ इन कर्मचारियों को वो 50 के पार जाने की कोशिश कर सकते हैं या 50 के पार का ये सोच सकते हैं, तो ये संभव नहीं होगा। मुझे खुद फोन आया एक, और उसमें साफ कहा गया कि अगर आप कश्मीर में आएंगे तो कुछ इनपुट्स ऐसे हैं हमारे पास कि आपको कोई हानि पहुंच सकती है, तो आप जहां हैं वहीं पर रहिए आप इस वक्त। ये बिल्कुल मेरे साथ बात हुई है, देखिए किसी पुलिस अधिकारी का आया था। एक तरफ से ऐसे फोन आते हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि आपके खिलाफ कुछ इनपुट्स है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी रिलीज नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ ये जो कर्मचारी है ना, इनके लिए आज की स्थिति में आगे क्यों आए पीछे खाइए, और धक्का देने के लिए बीच में बहुत सारे खड़े हैं। जब टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश शुरू हो गई, जब रजनी बालाजी को निशाना बना दिया गया, मैडम इंदर कौर जी को, दीपक मेहरा जी को,
राहुल भट्ट साहब को जब निशाना बना दिया गया, तो इन सबके, जब वहाँ मक्खनलाल बिंद्रू जी को निशाना बनाया गया, तो इन सबके मन में भय उत्पन्न हुआ। और हम सब जानते हैं, हमें भी जो जानकारी मिली, स्थानीय लेवल पर जो SHOs हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि एक तो सैलरी तुरंत रिलीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है।